मुझे छोड़ दो मुझे, हटो, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ। वह झटपटाती है कि किसी भी तरह वह वहाँ से छूट जाए और भाग जाए। सेठ अपने गलत इरादे को एक गांव में लल्लू सेठ नाम का एक बुजुर्ग अपनी आलीशान घर में बड़ी अयाशी से रहता था। लल्लू एक बुजुर्ग तो था, लेकिन बुजुर्ग कम, जवान ज्यादा थी। वह एक अयाश किस्म का व्यक्ति था। एक दिन वह अपने यहाँ काम करने वाला आदमियों से कहता है, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर गांव में किसी की भी किसी प्रकार की कर्ज की जरूरत है तो उसे मेरे पास ले आना, समझे? उसी गांव में मोहन नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। मोहन की बेटी बहुत सुंदर और समझदार किस्म की लड़की थी। मोहन मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण करता था और उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि घर पर जवान बेटी को ज्यादा दिनों तक रखना ठीक नहीं। उसकी जल्द से जल्द शादी करनी होगी, लेकिन उसकी शादी के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसके पास तो जमीन भी नहीं है। जो मजदूरी से कमाता है वही खाता है। कुछ दिनों बाद उसे गांव में कुछ लोगों से मालूम होता है कि लल्लू सेठ नाम का एक आदमी कर्ज पर रुपए देता है। तो वह तुरंत उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उसे कर्ज पर रुपए लेने की बात करता है। तब लल्लू सेठ कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरे आदमियों ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। बताओ कितना पैसा चाहिए? 5 लाख, 10 लाख? नहीं मालिक, मुझ जैसा गरीब को इतना पैसा क्या जरूरत? मैं तो इतना पैसा के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस मुझे इतना पैसा दे दो कि मेरा बेटिया की शादी अच्छी से हो जाए। हाँ कालिया, जा इसे पैसा दे दे। मोहन पैसे लेता है और बहुत खुश होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं आपकी ये रुपया सूद समेत जल्दी ही वापस दे दूंगा। मोहन के जाते ही वह सेठ अपने आदमियों को उसके पीछे पैसे छीनने के लिए भेज देता है, ताकि वह पैसे उसके पास आ जाए और उस पर कर्ज भी हो जाए, ताकि वो अपनी पूरे जीवन भर कर्ज के नीचे दबा रहे और वह सेठ उसे जो चाहे करवा सके। और होता भी यही कि उस मोहन के पैसे को सेठ के आदमियों द्वारा छिड़वा लिया जाता है और मोहन परेशान थकाहार घर पहुंचता है और घर पर अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी दुखी होकर कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? वैसे भी हमें पैसों की जरूरत थी। अभी ये उस पैसों का कर्ज जो अभी तक घर में आया ही नहीं। हे राम, अब क्या होगा? मोहन की बेटी सुनिधि अपने माँ बाप की ये बात सुन लेती है। कई महीनों के बाद मोहन को ये बात पता चल जाती है कि उसे कर्ज दिए पैसों को खुद लल्लू सेठ ने ही अपने आदमियों से कहकर उसे छिड़वाए हैं। तो मोहन उस पर बहुत गुस्सा होता है और वह लल्लू सेठ के यहाँ पहुँच जाता है और कहता है, सेठ जी, ये आपने सही नहीं किया। मुझे कर्ज देकर और अपना ही आदमियों से रुपया छिनवाया। आपको शर्म नहीं आया? मुझसे इतनी ऊंची आवाज से बात करने से पहले ये जान लो कि तुम कहाँ हो और कहाँ खड़े हो और तुम्हारी औकात क्या है और किसके सामने बात कर रही हो, मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हें कर्ज दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा तुम कहीं भी लगाओ या लुटाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बल्कि मुझे वो पैसा सूद समेत वापस चाहिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, समझा? मैं अभी जाता हूँ और पुलिस को बता देता हूँ कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुम जेल में चक्की पेशोगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना, पुलिस को मत बताना, मैं तुम्हारी पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत करना। मैं तो डर गई, सच में मैं तो डर गई। अबे तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, सब जगह पे मेरा ही पावर है। मोहन पुलिस स्टेशन जाता है, पर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती क्योंकि लल्लू सेठ काफी पैसे वाला आदमी था। पुलिस के पास जाने की बात जब लल्लू सेठ को पता चलती है तो वह अपने पावर से मोहन को पुलिस स्टेशन में बंद करवा देता है और शाम को मोहन के घर जाता है।
सेठ गलत इरादे से अपने 2 आदमियों के साथ अपनी कार में मोहन की बेटी को उठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, पर सुनिधि चिल्लाती है कि उसे छोड़ दे। मुझे छोड़ दो मुझे, हटो, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ। वह झटपटाती है कि किसी भी तरह वह वहां से छूट जाए और भाग जाए। सेठ अपने गलत इरादे को अंजाम देने ही वाला होता है कि जंगल की उसी रास्ते पर एक जमींदार का बेटा जा रहा था और वही सुनिधि की चिल्लाने की आवाज पर वो वहां पर आ जाता है। अरे शर्म कर, तेरी उम्र का व्यक्ति इसका दादा समान है और तू ये नीच हरकत करने वाला था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अच्छा, तो तू बचाएगा इसे? पहले ये तो बता, अब हमसे तुम्हें कौन बचाएगा? कालिया, मारो इसे। फिर सेठ की दोनों आदमियों ने उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन राहुल ने अपनी गन निकालकर उन तीनों को गोली मार देता है। ये सब देख सेठ डर के मारे भागने लगता है कि तभी राहुल उसे भी गोली मार देता है। और फिर उसके बाद सुनिधि ने उसे सारी बातें बताती है और ये सब सुनकर राहुल ने खुद सुनिधि से शादी कर लेता है।